मुझे लग गया शिप को ब्लड आधा देखो उसमें छपा हुआ है। ये पट्टी में पट्टी बांध दिए थे। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बहुत खुश थे क्योंकि शिव का जन्मदिन भी था और हम देखो यहाँ पे एक अच्छी नई रेसिपी बना रहे हैं समोसे की, जो कि मैंने 2-3 बार अपने ब्लॉग में शेयर भी की हुई है। और ये मैं आटे से बना रही हूँ। और ये देखो गोल गोल देव वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने कहा आप लोग को बताती हूँ। तो ये ना पहले मतलब कठिन लगते फिर आसानी से बन जाता। मतलब हम सुबह से इतना खुश थे क्या बताएं। अचानक से हमारे यहाँ ना इतना बड़ा हादसा हुआ ना कि सच में शिव बाल बाल बचा है। कहने का मतलब उसकी ना सिर की नस जो है कटने से बहुत बहुत बची है भगवान की दुआ से। आगे आप लोग खुद देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। आप लोग खुद देखेंगे उसका इतना ज़्यादा ब्लड निकला, इतना ज़्यादा ब्लड निकला सच में। 1 तारीख को उसका बर्थडे था, मतलब कल के दिन था, और 30 तारीख को वो गिरा हुआ था। तो यहाँ पे देखो अभी मैं बस जो मेरे बन चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, इतने ही बनाऊँगी। तो ये देखो ये इसको हल्के से उसमें करना है। इसका डो कैसा तैयार करना है, इसका डो ऐसा तैयार करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है। जब हमारे हाथों में मुट्ठी बनने लगे ना, समझ लो हमारा इसका जो आटा तैयार हो गया है। बस क्या है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, टाइट ही रहना है। वैसे तो समोसे हर किसी से लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बनाना सीखा है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हर कोई सेफ घर में ही था, आप लोग को पता ही है। तो ये देखो हमारे यम्मी यम्मी समोसे क्रिस्पी बन चुके हैं। और अगर मैं आसानी से दुकान इसकी भी खोलूँ ना, समोसे की भी, तो 5 रुपए के आराम से, आजकल होता है ना 10 रुपए का 15 रुपए का एक समोसा मिलता है, 5 रुपए के आराम से चले जाएंगे। और यहाँ पे देखो बस हम लेटे हुए थे और शिव को देख रहे थे। इसी टाइम की बात ही है, मेरी सिस्टर आई थी। वो बोल रही थी, वैसे वो आशा वर्कर है तो उसका दूसरे दिन मीटिंग है, तो बोल रही थी मैं दूसरे दिन नहीं आऊँगी। तो वो कपड़े लेके आई थी, बस वो दिखाई रही थी। और मेरी ना आंखें दुख रही थी क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई थी ना। शिव को बस लेके बैठी रही क्योंकि उसको दर्द हो रहा था एकदम। सिर का मामला है, बीच सिर में ही लगा हुआ। तो सिस्टर की बेटी भी आई हुई थी और मेरी सिस्टर भी आई थी। बस वो कपड़े ही दिखाई रही थी तो मैं कुछ उससे ही बात कर रही थी, कुछ मेरा ध्यान और भी कहीं था। और मेरा इस महीने का यूट्यूब सैलरी बिल्कुल भी नहीं आया, वो भी टेंशन में था कि मैं पता नहीं क्या करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। इतना बुरा लग गया शिव को। ब्लड आधा देखो उसमें छपा हुआ है। ये पट्टी में पट्टी बांध दिए थे, बेचारे को बैंडेज लगाए इधर पे ना। इतना बुरा लगा ना शिव को कि एकदम से घाव बन गया, इतना बड़ा घाव बन गया, छेदा हुआ। और बेचारे का और कल बर्थडे है। बेचारे कल बर्थडे है, दोपहर में अचानक वहाँ से कुछ लेके आया तो गिर गया। ये देखो कल रात को बेचारा यहाँ पे गिरा था, आज सुबह यहाँ पे गिर गया। नहीं लगाओ, एक दवाई लगा देंगे, बर्फ से सिकाई कर देंगे। नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सच में कितना देखती हूँ, ध्यान देती। कैसे करके आ रहा था मीठी? डब्बा लेके आ रहा है, डब्बे के ऊपर वो गिरा, डब्बे के ऊपर ने उसके ऊपर गिरा। हाँ कुछ नहीं मेरा बेटा, लगी रहने दो। कुक्कू लगी ना, दुख रहा ना, कुक्कू लगी ना। बेचारे को कितना बुरा लगा यार। मेरे को तो एकदम ना आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मैं नहीं देख सकती ये सब। मैंने इतना सब कुछ देखा है ना, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बैंडेड इसलिए ब्लड कम ही नहीं हो रहा था। हल्दी लगाया, हल्दी लगाने के बाद एक कपड़ा मेरे देखो अभी तक ही रेड ब्लड से भिड़ा हुआ है। देखो पूरा हाथ मैंने ऐसे ही दबाया था ना, मैंने ऐसे आके दबाया था। मेरी सिस्टर भी थी, उसने भी देखा, ऐसे आके देखा अभी ब्लड है। मैंने हाथ ही नहीं धोया था, इसको बस सुलाई तो फिर मैं भी लेट गई। और ये देखो ये पट्टी बांधी थी, उसमें तक ब्लड है। ऐसी जो भी हमें पट्टी दिखी वो बात नहीं। अब इसको आराम करने देते हैं। पट्टी निकाल दी यार जी, देखो जी क्यों निकाल दिया लाला। नहीं निकालो, पट्टी लगा दीजिए। देखो जी ब्लड लगा पट्टी है ना, वो उसमें देखो। नहीं बेटा ऐसी पट्टी नहीं लगाओ।
इधर दिखाओ। तो आपने खुद देखा ना उसको कितना ज़्यादा चोट लग गया सच में, और उसको बहुत ज़्यादा लग गया था। और हम उसको डॉक्टर के यहाँ ले भी गए थे, तो बस डॉक्टर ने यही कहा कि उसकी जो है ना बीच की जो नस है वो बाल बच गई। एक तो उसका माथा थोड़ा सा और ऊंचा भी है और थोड़ा सा वो वीक भी है। अब मैं उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊँगी, डॉक्टर ने हालांकि यही बोला है। तो थोड़ा सा मुझे ना इस चीज़ में भी सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि आखिर मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ। और बताया किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, उसकी जो है ना थोड़ा सा वीक है, तो पावर इम्यूनिटी कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई है। तो अब देखो कैसे मैं ध्यान रखूँगी, कैसे करूँगी वो मुझे नहीं पता। अभी तो बस ये है कि कल उसका बर्थडे है, मतलब आज के दिन जब उसका बर्थडे ना ब्लॉग जा रहा है, तो देखते हैं। हर किसी बच्चे को लगता है ना, और ठीक हो गया तो ठीक है, भगवान की दुआ से आराम लग जाए, ऐसे ही लग जाए, छोटे डॉक्टर के ही लग जाए, घर की दवाई में तुरंत। तो हमने इसे हल्दी भर दिया था, मैं तो रोने लगी थी चीख के। मेरी सिस्टर बोलती है कि आरती इतना मत घबरा। मैंने कहा नहीं बहन, मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है ना ये सारी चीज़ें, दर्द है जो मैं समझती हूँ, उसको बहुत दुख रहा होगा, बहुत दुख रहा होगा। तो देखो गर्मी का भी समय है ना, तो ब्लड और भी ज़्यादा रुकता नहीं है, वो जल्दी जल्दी बहता है ना, जमता नहीं है, यही चीज़ है। तो वो भी घबरा गई थी, मैं भी घबरा गई थी। फिर ऐसे हम भाग के फिर डॉक्टर के यहाँ गए, फिर वहाँ से आए, फिर मैं खाना बनाई। हालांकि मेरा मन भी नहीं लग रहा था किसी और काम में भी, क्योंकि बस बच्चे को लग गया था। पर कहते हैं ना कि करना पड़ता है, मन मार के भी कई बार करना पड़ता है। चलो फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। यहाँ पे देखो खाना पीना बनने के बाद अब मैं गैस साफ़ कर दूँगी। मेरा मन बस यही था ना शिव को कैसे रखूँ, और वो ना मतलब कि ऐसे ना चक्कर खा के गिर रहा है, 2-3 बार तो चक्कर खा के गिर गया। और तो उसको ऐसे गोदी में ही लेके बैठी, क्योंकि नस का मामला है ना, डायरेक्ट सिर का मामला, और बीच में दिक्कत हुई उसकी। कहीं और प्रॉब्लम होती, कहीं और लगा होता तो शायद इतना मैं नहीं घबराती, पर बीच में ही लगा है। तो मैंने बोला सिस्टर की बेटी थी कि थोड़ा सा देखना, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी तो मैं देख लूँगी। तो उसको सारी रात भी गोदी में ली हुई थी, और कुछ दवाइयाँ लिखी है डॉक्टर ने, उससे आराम बोला है, 2-3 दिन में लगेगा, 24 घंटे में भी लग सकता है, यही चीज़ है। और ये ना पता नहीं कैसे वो गिर गया, कैसे उसको लग गई। हालांकि वो गिरता तो बहुत था, पर ब्लड वगैरह आज तक नहीं आया ना, इसलिए मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी। चलो फिर मिलके फिर मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आप लोग से सुबह मिल रहे हैं, और आज है शिव का जन्मदिन, और कल उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था मात्र हस्बैंड की एक गलती की वजह से। मैंने बोला था शिव को कि शिव को बहुत ध्यान रखो, मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने पता नहीं मोबाइल देखने लगे, क्या करने लगे, उनकी एक गलती की वजह से पता नहीं उसको वो गिरा और यहाँ पर उसको चोट आ गई। उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, सभी छोटे बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। आज उसके बेचारे का जन्मदिन है, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा कि कल उसका जन्मदिन है और आज वो गिर गया। हालांकि बैंडेड वगैरह लगाई है, वो बीटा-10 आती है वो लगाई। देखो मैं भी जल गई हूँ, कितना बुरा जली हुई है, देखो आप लोग, ये जले का निशान है, ये देखो जो काला काला दिख रहा है ना, जला हुआ है, परसों नरसों की जली हुई है, ये देखो मैं। तो उनकी एक गलती की वजह से वो बेचारा उसको लग गई। 2-3 दिन से जब वो गिर रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा उसकी नस फूली टाइप की रहती थी, और ये नस में ही उसके लगा है, तो ब्लड उसका बंद ही नहीं हुआ कम से कम। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी जन्मदिन के उससे, तो सिस्टर तो चली गई, उसकी बेटी रुकी हुई है। तो यहाँ पे ना नस में फिर उसने हल्दी भरी थी तुरंत में, पर वो कह रही थी कि नस जो फूली हुई थी ना उसमें चोट लग गई थी, इसलिए ब्लड बंद नहीं हुआ। तो जैसे जैसे अभी ठीक है। तो आप शिव को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिएगा। और आप लोग बोलते हैं कि आरती शिव कमज़ोर है। एक्चुअली आपने मुझे खुद देखा होगा कि मैं खुद स्थिर नहीं हूँ, क्योंकि देखो काम का टेंशन, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड का टेंशन। चलो मेरा पति कैसा है, वो झगड़ता है, लड़ता है, कैसा भी है, पर उसका भी टेंशन मुझको ही है। सच बता दूँ, पति का भी टेंशन मुझको ही, कि उसकी मेडिसिन, हस्बैंड की मेडिसिन पूरी करनी है, सब कुछ पूरा करना है। क्योंकि भाई अब आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी मेडिसिन पे ही है,
इसलिए वो मुझे पूरा करना है। वो करने के लिए व्लॉग डालना है मुझे। अब ये जिम्मेदारियां हैं, वो पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। और ठीक है, चलिए व्लॉग को कर रहे हैं एंड। और रात भर सो नहीं पाई, बस उसको लेके ही बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो उठ रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे लगा हुआ है मस्तिष्क की चीज़ है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको दर्द दे रहा था। रात भर में मैं उसको लेके बैठी थी, फिर रही तो सो भी नहीं पाई। उस वजह से देखो आपको आँख भी सूजी दिख रही होगी। अभी सुबह का टाइम ऐसा है ना कि हमेशा क्या करती, ज़्यादातर रात को ब्लॉग एडिट कर लेती थी, अभी किया ही नहीं। तो फिर टेंशन के मारे भी नींद नहीं आई कि कल ब्लॉग भी डालना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक होता है ना कि शौक के कारण ब्लॉग डाल रहे हैं, पर नहीं, ये मेरी ज़रूरत है, जिम्मेदारी है ब्लॉग डालना भी। सो प्लीज़ चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।